नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं तमन्ना। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अपराध की जो अपने आप में समाज के कई चेहरों को बेनकाब करता है। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की यह घटना है, जहां एक मां ने अपने ही 3 मासूम बेटों को सेंगुर नदी में डुबोकर मार डाला था। यह घटना 27 जून 2024 को हुई थी। कोर्ट ने अब इस मां को फांसी और उसके प्रेमी को उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन इस खबर के पीछे कई ऐसे सवाल हैं जो सिर्फ अदालत के फैसले से हल नहीं होते। इस महिला का नाम प्रियंका है, जो इटावा के लुइया गांव की रहने वाली थी। उसके 4 बच्चे थे। सोनू जो उस वक्त 9 साल का था, आदित्य 7 साल का, माधव 6 साल का और सबसे छोटा मंगल सिर्फ 2.5 साल का। उसके पति अवनीश की करंट लगने से मौत हो चुकी थी। इसके बाद प्रियंका के संबंध अपने चचेरे देवर आशीष से बन गए। इस रिश्ते ने न सिर्फ सामाजिक बदनामी को जन्म दिया, बल्कि दोनों के बीच आए दिन बच्चों को लेकर कलह भी होती। और इसी कलह के बीच प्रियंका ने वो सब कर दिया जिसकी कल्पना भी एक मां के लिए असंभव मानी जाती। उसने 3 बेटों को सेंगुर नदी में डुबोकर मार डाला। कोर्ट ने इसे दुर्लभ से दुर्लभतम अपराध माना है और प्रियंका को फांसी की सजा दी। वहीं प्रेमी आशीष को उम्र कैद और दोनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। लेकिन सवाल उठता है, क्या प्रियंका अकेली दोषी है या फिर यह अपराध उस सिस्टम का भी परिणाम है जिसने एक विधवा महिला को समाज से बहिष्कृत कर दिया, एकल मां को अकेला छोड़ दिया और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषयों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। घटना की शुरुआत उस वक्त हुई जब प्रियंका अपने 4 बच्चों को ननिहाल चलने के बहाने घर से लेकर निकली, लेकिन ननिहाल न जाकर वह उसे सेंगुर नदी के पुल पर ले गई। उन्हें खाने को कुछ दिया और जैसे ही बच्चे सुस्त दिखे, उसने एक-एक कर तीनों बच्चों को नदी में डुबो दिया। सबसे बड़ा बेटा सोनू किसी तरह बच गया और उसी की गवाही ने इस अपराध का पूरा सच खोल दिया। यह घटना हमें कई परतों पर सोचने पर मजबूर करती है। पहली परत, प्रियंका का अपराध जो कि भयानक है और उसकी कोई माफी नहीं। लेकिन दूसरी परत, वो मानसिक दबाव, आर्थिक असुरक्षा और सामाजिक तिरस्कार। लेकिन दूसरी परत, वो मानसिक दबाव, आर्थिक असुरक्षा और सामाजिक तिरस्कार जिसने प्रियंका को पूरी तरह तोड़ दिया। तीसरी परत, हमारे समाज की चुप्पी, जहां विधवा महिलाओं को शक की नजर से देखा जाता है, उनके संबंधों को पाप का दर्जा दे दिया जाता है और हर कोना उसे अस्वीकार करता है। प्रेमी आशीष द्वारा बार-बार कहा गया कि बच्चों को मार दो तभी साथ रहूंगा, यह वाक्य अकेले ही इस पूरे अपराध की पृष्ठभूमि को समझाने के लिए काफी है। सवाल ये नहीं है कि प्रियंका ने क्यों मारा, सवाल ये है कि एक मां को ऐसा करने की नौबत आखिर क्यों आई। हमारे देश में विधवाओं के लिए कोई प्रभावी सपोर्ट सिस्टम नहीं है। बाल कल्याण बोर्ड या महिला हेल्पलाइन जैसी संस्थाएं कागजों में तो हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में इनकी पहुंच कहां तक है। क्या किसी सरकारी एजेंसी को पता था कि प्रियंका 4 बच्चों के साथ अकेली रह रही है, मानसिक तनाव में है और घरेलू हिंसा झेल रही है? क्या पंचायत, आंगनबाड़ी, स्कूल या किसी पड़ोसी ने कभी सतर्कता दिखाई? यह मामला इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि यह एक ऐसा आईना है जिसमें हम सबकी सामाजिक और मानवीय असफलता साफ दिखती। यह महज एक क्राइम स्टोरी नहीं है या उस दर्द का नतीजा है जो सालों तक अनसुना रह गया। अदालत ने प्रियंका को फांसी तो दे दी, लेकिन क्या हमारी संवेदनहीनता को कोई सजा मिलेगी? और आखिर में क्या हम इस घटना से कोई सबक लेंगे? क्या हम ऐसे परिवारों की पहचान करने की कोशिश करेंगे जो टूटने की कगार पर है? क्या सरकार, पंचायतें और समाज खुद को जिम्मेदार मानेगा या फिर अगली बार कोई प्रियंका 3 बच्चों को नदी में फेंकने के बाद सुर्खियों में आएगी और हम केवल दुर्लभतम अपराध कहकर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेंगे? कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की मुस्कान का कातिलाना कारनामा भी सामने आया था। प्रेमी के साथ भागना चाहती थी मुस्कान और फिर उसने भी अपने 2 बच्चों को जहर खिलाकर मौत की नींद सुला दिया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।